जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार जीके ऑल एग्जाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसएससी जीडी 2025 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो साथियों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। और साथियों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आज का जो मोटिवेशन है साथियों, मोटिवेशन पंक्तियां हैं उनको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो साथियों, आप लोग हार बिल्कुल भी मत मानिए। अगर आप पहला दूसरा अटेम्प्ट दे चुके हैं एसएससी जीडी का तो भी हार मत मानिए, क्योंकि साथियों आप ही जीत सकते हैं, इसलिए आप मेहनत करते रहिए। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है आपका उसको देखते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो सबसे पहले आप साथियों ये जान लीजिए, मुहावरा किस भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब ये क्वेश्चन पूछे कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है तो बताइएगा अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। और साथियों, ये एसएससी जीडी फरवरी यानी 22 फरवरी 2024 के द्वितीय शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये क्या है मुहावरा? दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, इसका क्या अर्थ होता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो साथियों, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना का अर्थ क्या होता है? अपना फायदा दूसरे का नुकसान करना? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है अपनी गलती का सजा दूसरे को दिलवाना, ये भी गलत है। और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। जबकि ऑप्शन सी जो दिया गया है दूसरे के बहाने अपना काम कराना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का अर्थ होता है दूसरे के बहाने अपना काम कराना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। और ध्यान भी रखिएगा साथियों, क्योंकि एसएससी जीडी के जो 22 फरवरी 2024 को द्वितीय शिफ्ट हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गूलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो साथियों, गूलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ये भी प्रश्न एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 के तृतीय शिफ्ट में पूछा गया था। ये प्रश्न ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 के तृतीय शिफ्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो दोस्तों देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है क्रोध करना। तो क्रोध करना गुलर का फूल का अर्थ नहीं होगा। सी दिया गया है बहुत सुंदर होना, ये भी नहीं होगा। और डी दिया गया है बहुत ज़्यादा परेशान होना, ये भी नहीं होगा। जबकि ऑप्शन बी दिया गया है दुर्लभ होना। यानी कि साथियों, गुलर का फूल होने का अर्थ होगा दुर्लभ होना, या ये भी लिख सकते हैं दिखाई ना देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दुर्लभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक उचित विकल्प है। जो पहले कभी ना हुआ हो, ये आपका क्वेश्चन है। और विकल्प दिया गया है जो पहले कभी ना हुआ हो। ये भी साथियों एसएससी जीडी 6 मार्च 2024 के पहले शिफ्ट में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो ऑप्शन ए दिया गया है अभूतपूर्व, बी दिया गया है अधिसूचना। तो साथियों अधिसूचना होगा नहीं। सी दिया गया है अपव्ययी, अपव्ययी भी नहीं होगा इसका राइट आंसर। और डी दिया गया है अद्वितीय। तो साथियों अद्वितीय भी नहीं होगा, क्योंकि जो पहले कभी ना हुआ हो इसका मतलब होगा साथियों अभूतपूर्व, यानी कि वो पहली बार हो रहा है तो अभूतपूर्व उसे कहा जाता है जो पहले कभी ना हुआ हो। तो अभूतपूर्व ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। देखिए साथियों, एक चीज़ आपको बता दें, इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से साथियों आप लोगों को पूरा सॉल्व करना है। यानी कि आप ये ज़रूर बताइएगा कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन को किए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। तो पूछने योग्य ये दिया गया है वाक्यांश साथियों, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये भी एसएससी जीडी 2021 में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो साथियों पहला ऑप्शन दिया गया है प्रश्न। तो पूछने योग्य प्रश्न, ये कोई एक शब्द हो नहीं सकता, क्योंकि प्रश्न कोई भी हो सकता है पर एक शब्द नहीं हो सकता। सुयोग, साथियों सुयोग उसे कहा जाता है जो योग्य ना हो। तो ये भी पूछने योग्य नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा।
और डी दिया गया है आपका योग्य। तो साथियों योग्य का कोई मतलब है नहीं इस प्रश्न से। बाकी सी दिया गया है आपका प्रष्टव्य। तो साथियों प्रष्टव्य जो दिया गया है इसका अर्थ होता है पूछने योग्य, यानी कि एक शब्द में पूछने योग्य को अगर हम कहें तो प्रष्टव्य बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है प्रष्टव्य वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, राइट आंसर करिएगा। जितने भी साथी प्रष्टव्य बताए हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल उनका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया शब्द चांदनी है, इसका पर्यायवाची ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये भी साथियों एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 के चौथे शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों जयोत्सना। देखिए साथियों जयोत्सना इसका राइट आंसर होगा, जबकि साथियों इसको हम चंद्रकला भी बोल सकते हैं, यानी कि चांदनी का पर्यायवाची जयोत्सना और चंद्रकला होता है। जबकि रोटी का साथियों रोटी का होता है फुल्का भी बोल सकते हैं, चपाटी भी बोल सकते हैं। जबकि संकोच का मतलब हिचकिचाना हो सकता है और साथियों लक्षण मतलब कर्म हो सकता है। तो इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी जयोत्सना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। शब्द दिया गया है पवन। पवन का पर्यायवाची पूछ रहा है साथियों। तो साथियों पवन का पर्यायवाची एसएससी जीडी 26 फरवरी 2024 के पहले शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए पवन का पर्यायवाची होता क्या है साथियों, पहले तो हवा इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। हवा पवन का पर्यायवाची होता है। और अगर हम बात करें तो समीर भी होता है, अनिल भी होता है। और हवा मारुति को भी कहते हैं, यानी कि मारुत को भी हवा का पर्यायवाची माना जाता है, क्योंकि साथियों हनुमान जी को मारुत कहा जाता है जो हवा के समान उड़ते थे। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। तो कोष्ठक में दिया गया है चेतन, यानी कि प्रकृति चेतन है डैश 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 नहीं। तो साथियों ये चेतन का विलोम पूछ रहा है। तो चेतन का विलोम क्या होता है, तो आप जानते हैं साथियों चेतन का विलोम जिसे हम अचेतन भी कह सकते हैं, लेकिन इसका विलोम शब्द पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो जड़ जो है साथियों वो इसका विलोम शब्द नहीं है। बाकी साथियों आपका ऑप्शन बी दिया गया है सावधान, ये तो होगा नहीं। सी दिया गया है सचेत, ये भी नहीं होगा। और डी दिया गया होशियार, ये भी नहीं होगा। जबकि जड़ जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ जाती है तो कहीं डैश 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 पर सूखा पड़ता है। तो दोस्तों देखिए अतिवृष्टि से बाढ़ जाती है ये रेखांकित शब्द है, इसका विलोम शब्द पूछा है कौन सा होगा। ये भी एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 के पहले शिफ्ट में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। देखिए अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है, तो पहले आप जानिएगा अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक बारिश होना। बाढ़ जा रही है मतलब बाढ़ बहुत अधिक हो रही है या आ रही है। तो इसका विलोम क्या होगा अनावृष्टि। अनावृष्टि क्या होगा, इसका विलोम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है अनावृष्टि वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी, उपयुक्त में प्रयुक्त वर्ण निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। ये भी साथियों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो साथियों ये पूछ रहा है राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। तो गौर वर्ण की पूछ रहा है, तो गौर वर्ण जो है वो क्या है, तो इनमें से लक्षण हो नहीं सकता, जाति हो नहीं सकता और रूप भी नहीं हो सकता। जबकि रंग जो ऑप्शन बी दिया गया है ये राइट आंसर होगा आपका रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। जब हम गांव जाते हैं तब हम वहां खाट डैश 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 पर ही सोते हैं, यानी कि खाट का तत्सम शब्द क्या होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये जानिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो साथियों ये जान लीजिए वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए
और बाद में बदलाव करके हिंदी में प्रयोग किए जाएं उसे तत्सम शब्द कहते हैं या तत्सम रूप कहते हैं। तो ये खाट जो है साथियों एक प्रकार का संस्कृत शब्द है जिसका साथियों हम बदलाव करेंगे हिंदी में, अगर हिंदी में हो जाएगा तो वो तत्सम शब्द हो जाएगा। तो खाट का जो दिया गया है साथियों खंड गृह, ये तो होगा नहीं। सी दिया गया है खरजू, ये भी नहीं होगा। डी दिया गया है खरपर, ये भी नहीं होगा। जबकि ऑप्शन बी दिया गया है खटवा, यानी कि खाट का तत्सम शब्द खटवा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, उपदेश दिया, बड़ा ऊ लिखा है साथियों, इसका सही वर्तनी पूछा है। ये भी एसएससी जीडी 6 मार्च 2024 के दूसरे शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही वर्तनी क्या होगा? तो देखिए साथियों, उपदेश जो दिया गया है इसका ऑप्शन बी दिया गया है उपदस, ये तो होगा नहीं शुद्ध वर्तनी। सी दिया गया है उपदेश, ये भी नहीं होगा। डी दिया गया है उपदस, ये भी नहीं होगा। जबकि ऑप्शन ए दिया गया है उपदेश, ये आपका सही वर्तनी होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सैनिक हमारे रक्षक हैं। देखिए रक्षक साथियों ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये संयुक्त अक्षरों से मिलकर रक्षक लिखा जाता है जिसमें क और छ मिला रहता है। तो साथियों रक्षक जो है ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको सही वर्तनी करके लिखना है। पहले संयुक्त वर्ग कौन कौन से होते हैं ये जान लीजिए। तो दोस्तों छ त्र ज्ञा और श्रय जो होता है ये संयुक्त वर्ग होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। छ जो होता है वो क मतलब आधा क प्लस पटफरुआ से बनता है, और साथियों त्र जो है वो आधा त और र से बनता है, और जो ज्ञा है आपका वो आधा ज और य से बनता है, और वहीं श्रय जो है दोस्तों वो बड़ा स का आधा स रहेगा और प्लस से र से बनता है। ये संयुक्त वर्ग होते हैं चार, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। बाकी दोस्तों ये पूछा है रक्षक, तो रक्षक का सही वर्तनी होता है र छ और क, यानी कि रक्षक, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर बी जो आपका रक्षक दिया गया है ये आपका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन ए दिया गया है रक्षक, ये तो बिल्कुल गलत है। और सी दिया गया है र छ कक, रक्षक दिया गया है तो ये भी गलत है। और डी दिया गया है रसक, ये भी गलत है। जबकि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है रक्षक, ये आपका सही वर्तनी है रक्षक का, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। ये भी साथियों एसएससी जीडी 6 मार्च 2024 के द्वितीय शिफ्ट में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए भाग क्या दिया गया है, लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 के तृतीय शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो इसमें त्रुटि शब्द ढूंढना है। तो साथियों देखिए 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी, तो कहीं साथियों गुलामी जो पड़ती है वो गले में पड़ती है, भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ेगी, ये नहीं होगा। क्योंकि भारत के पैर में गुलामी की बेड़ियां पड़ सकती हैं पर गले में नहीं, तो ये त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है तक भारत के गले में, तो तक भारत के गले में ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही त्रुटि है। यहाँ पर साथियों भारत के पैर में गुलामी की बेड़ियां पड़ी थी, ना कि गले में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। राम लक्ष्मण और सीता वन को चली गईं, ये आपका वाक्य है साथियों। तो देखिए इसमें त्रुटि क्या है, तो राम लक्ष्मण और सीता वन को चली गई, ये लिखा है चली गई। सीता पर थोड़ी ना गई थी साथियों वन में, राम और लक्ष्मण भी गए थे, तो इसमें चली गई नहीं होगा। यानी कि इसमें जो त्रुटि है साथियों वो है चली गई, यानी कि राम लक्ष्मण और सीता वन को चली गई नहीं होगा, होगा राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जबकि ए सी और डी बिल्कुल
गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो त्रुटि है, चली गई। ये एसएससी जीडी 28 फरवरी 2024 के द्वितीय शिफ्ट में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों से वाक्य पूरा करें। दिया है साथियों, महानगरों में कई जगह कूड़े के डैश 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 दिखाई देते हैं। इसमें जो अधूरा वाक्य है उसको पूरा करना है। ये भी साथियों एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 के द्वितीय शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों महानगरों में कई जगह कूड़े के अंबर सारी, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। और बी दिया गया है अंबर, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। जबकि साथियों ऑप्शन डी दिया गया है अंबारी, तो अंबारी भी नहीं होगा। जबकि ऑप्शन सी दिया गया है अंबार। तो साथियों महानगरों में कई जगह कूड़े के अंबार दिखाई देते हैं, तो अंबार ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये साथियों एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 के द्वितीय शिफ्ट में पूछा जा चुका प्रश्न है, सो याद रखिएगा अंबार जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि गद्यांश से है। साथियों आप सभी घबरा जाते हैं गद्यांश जब बड़ा सा लिखा हुआ आता है और उसमें से जब उत्तर को खोजना होता है। तो सबसे पहले आप लोग जब ऐसा गद्यांश देखें तो पहला पंक्ति पढ़कर अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो वहाँ रुक मत जाइए, क्योंकि आगे जब आप बढ़ेंगे तो पहले का भी उत्तर आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ दिया गया है, देखिए हर युग का अपना अपना प्रिय। प्रिय क्या होता है? नवीन होता है, गारंटी होता है, उद्योग होता है कि दाव होता है? तो इनमें से समझ नहीं आ रहा है तो आगे हम बढ़ेंगे। होता है इन दिनों यह उद्योग बना है, तो देखिए यहाँ लिखा है यह उद्योग बना है, तो ऑप्शन में क्या दिया गया है? उद्योग कहीं दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी उद्योग आपका सोरक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, देश की नई 17वां है डैश 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 को विदेश रास्ता दिखाई का। तो 17वां में दोस्तों देश की नई, तो नई में विषय तो होगा नहीं, सी लोग तो होगा नहीं, डी रास्ता तो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा? पीढ़ी, यानी कि देश की नई पीढ़ी को विदेश रास्ता दिखाने का। तो यहाँ पर 17 का बी जो ऑप्शन दिया गया है पीढ़ी, वो भरा जाएगा। तो पीढ़ी राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, यानी कि साथियों 18वां डैश 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 करके दिया है, यह रास्ता खुल रहा है त्यों त्यों लगता है। तो यहाँ त्यों त्यों लगता है दिया गया है, तो साथियों आप ऑप्शन में ढूंढिए त्यों त्यों के साथ में हम क्या लिखते हैं। तो साथियों ज्यों ज्यों लिख सकते हैं हम, बाकी ये जिन्हें जो जब, ये बिल्कुल गलत होगा। जबकि हम ज्यों ज्यों पढ़ सकते हैं, ज्यों ज्यों यह रास्ता खुल रहा है त्यों त्यों लगता है मुंबई का विरार का इलाका और दूसरे महानगरों के पीछे, या भूख से सूखती हुई अंधेरी गलियां, यहाँ तक हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ त्यों त्यों दिया है, तो ज्यों ज्यों ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। जबकि ऑप्शन बी जिन्हें गलत होगा, सी जो गलत होगा, और डी जब, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए ज्यों ज्यों बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसी गद्यांश में आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन बन रहा है कि साथियों ये लिखा है कि ज्यों ज्यों यह रास्ता खुल रहा है त्यों त्यों लगता है मुंबई का विरार का इलाका और दूसरे महानगरों के पीछे, या भूख से सूखी हुई अंधेरी गलियां विदेशी, और 19 लिख के लिखा है डैश डैश, तो विदेशी प्रवास का रास्ता तलाश रही है। तो विदेशी प्रवास यहाँ होगा, युवक नहीं होगा, प्राणी नहीं होगा, प्राण नहीं होगा, लेकिन प्रवास होगा। क्योंकि जब विदेशी यात्री प्रवास करते हैं किसी रास्ते से तो वहाँ समूह होता है, और युवक अगर हम कर देंगे तो यहाँ एक व्यक्ति होगा, जबकि एक व्यक्ति समूह में नहीं होता है। तो यहाँ प्रवास का रास्ता तलाश रही है, तो प्रवास ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है ये राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है साथियों 19वां हो चुका है 20वां, यानी कि साथियों होगा गांव डैश 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 हो रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है गांव हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? तो इसमें साथियों गांव भ्रमित हो रहे हैं, गलत। भारी हो रहे हैं, गलत। भार हो रहे हैं, गलत। जबकि साथियों खाली, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है खाली, वो आपका राइट आंसर होगा। यानी कि साथियों देखिए ज्यों ज्यों यह रास्ता खुल रहा है त्यों त्यों लगता है मुंबई का विरार का इलाका और दूसरे महानगरों के पीछे, या भूख से सूखती हुई अंधेरी गलियां विदेशी प्रवास का रास्ता तलाश रही हैं और गांव खाली हो रहे हैं। तो यहाँ पर खाली ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 20 का खाली।
तो राइट आंसर क्या करेंगे आप? खाली। तो दोस्तों ये था गद्यांश का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो साथियों एसएससी जीडी 28 फरवरी 2024 के दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था साथियों आज का 20वां क्वेश्चन। आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर में से अपना कितना स्कोर किया ये नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और साथियों हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं इस चीज़ का राइट आंसर आप नीचे कॉमेंट में बताइएगा। बाकी साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस करंट अफेयर या हिंदी या अन्य किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।